देखो भाई, अब आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं और अभी भी आप कुछ बड़ी गलती कर रहे हो जो मैं गलती बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो समझ जाना, भगवान ही मालिक है फिर तो जो गलती मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती अगर आप अभी भी कर रहे हो तो ऐसी गलती करनी छोड़ दीजिए। और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको कमेंट करना है इनमें से कौन कौन सी गलती आप कर रहे हो। एग्ज़ाम में मुश्किल से 40-45 दिन बचे हैं, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। नंबर वन, आपने कोई स्टडी प्लान नहीं बनाया है। मतलब कभी तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, कभी आप पूरे दिन पढ़ते ही नहीं हो, कभी आप बहुत लेट तक सोते रहते हो, कभी आप बहुत लेट तक पढ़ते रहते हो। अगर ये चीज़ आपके साथ भी हो रही है तो समझ लो आपके साथ गड़बड़ हो रही है। दूसरी बात है कि आप डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मतलब आपका कोई शेड्यूल नहीं है फिक्स कि मुझे डेली 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है। मेरे हिसाब से इस टाइम जो बच्चा डेली 8-9 घंटे पढ़ रहा होगा उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे, अभी भी 90+ भी जा सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, अगले दिन पूरे दिन क्रिकेट चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, रील्स देख रहे हो, ऐसे ऐसे करे जा रहे हो फ़ोन को, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। नंबर थ्री, आप पढ़ तो बहुत रहे हो लेकिन आप PYQ सोल्व नहीं कर रहे हो। आप बस नोट्स पढ़ रहे हो, ट्यूशन के नोट्स पढ़ रहे हो, या आप नोट्स बना रहे हो बार बार, लेकिन आप PYQ यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो, तो भी आपको बहुत दिक्कत आएगी। पिछले सालों के क्वेश्चन सोल्व कैसे करें, इसकी एक टेक्निक ये है कि एक रजिस्टर ले लो और उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करो। मतलब जैसे आपके पास कोई बुक है सैम्पल पेपर की, तो उसको उस चैप्टर के मतलब एक चैप्टर ले लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, और पूरे सैम्पल पेपर के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन सोल्व कर दो, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। एक बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों के सामने आती है, कई कुछ बच्चे पूरे साल किताबें नहीं खरीदते। ऐसे बच्चे भी बहुत सारे मिलेंगे जिनके पास NCERT नहीं है। मतलब वो NCERT को एक फालतू किताब समझते हैं, जबकि NCERT मेन बुक है जिसमें से आपका पेपर बनेगा। अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे अगर कमेंट कर देंगे जिन्होंने आज तक NCERT खरीदी नहीं है। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, भाई कुछ शर्म कर लो। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा आप NCERT लो, बट ले लो। NCERT से जो उसके डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, वो पढ़ लो, उसके सोल्व क्वेश्चन कर लो, तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा पांचवी गलती आप कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट की कमी। मतलब आपका कोई टाइम मैनेज नहीं है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, खाना कब खाना है, ये कोई भी टाइम टेबल आपने नहीं बनाया है। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा टाइम टेबल, तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल फिजिक्स हेडक्वार्टर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर, और एग्ज़ाम जानकारी चैनल भी है, तो वहाँ पर मैं टिप्स डालता रहता हूँ। एक बहुत बड़ी बात जिसकी बात कोई नहीं करता, स्ट्रेस मैनेजमेंट। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस, उसका मैनेजमेंट आप सीख लीजिए। अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लिया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एग्ज़ाम से एन वक्त पहले बीमार होने लगते हैं, उनको बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो इसका वजह स्ट्रेस मैनेजमेंट ना होना ही होता है। और एक बहुत बड़ी बात, नींद की कमी। बच्चे नींद या तो बहुत ज़्यादा देर तक जागते हैं, सर्दी वैसे हो रही है तो मतलब बहुत हेल्थ ख़राब हो सकती है। 7-8, 6, 6-7-8, इनमें से कोई एक नींद घंटे की पूरी लीजिए। कम से कम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे आप नींद लीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 8, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना, एक्सरसाइज ना करना, बहुत ऑयली खाना, सर्दी है पराठे खाते रहना, पकौड़ी खाते रहना, बाहर का खाना खाना, हेल्थ बिगाड़ लेना। अगर बीमार पड़ गए तो पूरी मेहनत ख़राब चली जाएगी, पूरा साल ख़राब चला जाएगा आपका। एंड एक 9th नंबर पे मैं कहूँगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट करना अपना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी में घूमने जाना, मतलब शादियों में बहुत अटेंड करना, ज़बरदस्ती जिद करके पापा मम्मी के साथ शादियों में जाना। भाई तुम्हारी शादी आने वाली है 15 फरवरी से, उसकी तैयारी कर लो। एक लास्ट पॉइंट, 10वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंस की कमी, जो कि बहुत लोगों में होती है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है कि आपने अगर पूरा पढ़ भी रखा है, तैयारी भी कर रखी है, तब भी आपके अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आप पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे और आपके मार्क्स कम आएंगे। बस ये 10 बातों का ध्यान रखिए, इनको ठीक कर लीजिए। अगर इनमें से किसी बात की कमी आपके अंदर है तो कमेंट करिए, और अगर आप उस कमी को ठीक करने मेरी हेल्प चाहते हैं तो भी कमेंट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।